हेलो फ्रेंड्स, रॉक विद मॉम निहारिका। मैंगो का सीज़न है और हमारे बनारस में इस समय लंगड़ा आम मिलने लगा है, जो कि बनारस का होता है। इसमें खुशबू बड़ी अच्छी होती है, थोड़े से रेशे होते हैं पर खुशबू बहुत अच्छी होती है और बहुत गूदेदार होता है, गूदा काफ़ी होता है इसमें। तो घर में आम आना तो आजकल आम बात हो गई है और फिर आम से तरह तरह की रेसिपीज़ भी बन रही हैं। हम लोग पीस के उसकी प्यूरी भी बना ले रहे हैं और रोटी पराठा रोज़ बनता ही है। कभी कभी आटा बच भी जाता है तो आटे का क्या करें। वैसे अब मैं जो रेसिपी आपको बताऊंगी ना कि आप जानबूझ के रोज़ आटा बचाइएगा और रोज़ प्यूरी भी बचा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट बनाना शुरू कर देते हैं, क्यों इंतज़ार करना है। इसके लिए जो मैंने आपको 2 आम दिखाए हैं, वही वाले नहीं जो से आपके पास हो, तो 2 आम लेकर के, पके हुए आम, उनका छिलका निकाल लीजिए। मेरी तरह ऐसे करना हो तो निकालिए, बड़ा मज़ा आता है फ्रेंड्स ऐसे गोल गोल छिलका निकालने में ना। एक एंटरटेनमेंट टाइप का हो जाता है। और उसके बाद इसको हम लोग काट लेंगे। अब काटने वाली टेक्निक तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप मेरी वाली यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत आराम रहता है, बहुत सफाई से कट जाता है, हाथ वगैरह में बहुत ज़्यादा आम नहीं लगता है। पूरे पूरे आम पे ही कट के निशान बना लीजिए और फिर उसको काट करके डायरेक्ट मिक्सी के जार में डाल लीजिए और उसके बाद इसकी अच्छी सी प्यूरी बना लीजिए। प्यूरी आप पहले से भी बना करके फ्रिज में रख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत काम आती है। अगर रखा रहता है ना तो तुरंत छीलने की समस्या नहीं रहती है, जब ज़रूरत हुई निकाल लिया और यूज़ कर लिया। तो आप चाहिए तो प्यूरी बना कर कम से कम 1 हफ्ते तक तो आप बड़े आराम से रख सकते हैं फ्रिज में। और ज़्यादा रखना हो तो फिर डीप फ्रिज में रखिएगा। मैंने तो साल भर के लिए रखा था डीप फ्रिज में और बहुत आराम से वो चला। तो आप चाहिए तो उसकी प्यूरी बना करके उस तरीके से प्रिजर्व भी कर सकते हैं। बातों बातों में ही आम कट गए हैं। अब इस पर ढक्कन लगा के हम लोग इसकी प्यूरी बना लेते हैं। तो ये प्यूरी बन के तैयार हो गई है फर्स्ट क्लास। इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला, ये सिर्फ आम है। और ये 2 मेरे पास तो बचे हुए आटे की लोइयाँ हैं, 2 लोई मैंने काटी हुई है। आप फ्रेश आटा लेके सान सकते हैं और सिंपल आटा है, जो रोटी के पराठे का आटा होता है वही आटा है। मैंने बाकी रोटियां बनाई, ये 2 लोइयाँ बच गई मेरे पास, तो मैंने सोचा लो कुछ मीठा बना लेते हैं। तो ये पहले लोई बना लेंगे इस तरीके से इसकी। और आप किसी साइज़ की भी बना सकती हैं, मैं तो थोड़े छोटे में ही बना रही हूँ क्योंकि इतना ही आटा बचा था मेरे पास। ठीक है, और इसको बेल करके सूखा आटा लगा करके हम लोग बेल के रोटी जैसा तैयार कर लेते हैं। दोनों को पतली रोटी बेलेंगे, जैसे हम लोग चपाती बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से बेल लेंगे। तो ये देखिए 2 रोटियां हम लोग की बेल गई हैं अच्छी सी। और अब इस रोटी पर हम लोग घी लगा लेंगे। तो मैं फ़िलहाल तो रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ। आप चाहें तो कोई सा वनस्पति घी लगा सकते हैं, देसी घी लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, जो भी आप खाते हो वो लगा लीजिए। फिर दूसरी वाली रोटी को उसी के ऊपर रख के फिर से हम लोग इस वाली रोटी, दूसरी रोटी पर भी घी लगा लेंगे। पूरे पे फैलाते हुए कोने तक फैला लीजिएगा घी को और अच्छी तरीके से लगा दीजिएगा। तो इससे जो है ना हम लोग का जो पराठा बनेगा वो खूब सॉफ्ट बनेगा और ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा। तो जब ये घी लग जाएगा दोनों रोटियों पे, तो अब इस तरीके से कोने से घुमाते हुए हम लोग इसको रोल कर देंगे पूरे को। जैसे लच्छा पराठे के लिए हम लोग बहुत बार बनाते हैं ना लोई, उस तरीके से अब एक बार इसको दबा देते हैं रोल को हाथ से ही, ताकि बेलने में आसान हो जाए। और फिर थोड़ा सा बेल देंगे, थोड़ा पतला कर लेंगे ताकि हम लोग के लिए ये और अच्छा सा तैयार हो जाए। और अब इस पट्टी पर भी हम लोग घी लगा देंगे। घी तेल जो भी आप लगा रहे हो वो इस पर भी लगा दीजिए और वापस इसको फिर से रोल कर देंगे। तो है नहीं ये कुछ कुछ जैसे हम लोग लच्छा पराठा बनाते हैं उसी की टेक्निक है कुछ कुछ ये। और इसको थोड़ा सा चिकना कर दीजिए, साइड से बराबर कर लीजिए। और हम लोग को तो 2 लोई चाहिए, तो मैं इसको काट करके 2 लोई कर लेती हूँ। ये मैंने बराबर के 2 हिस्से कर लिए और उसको भी हम लोग वापस लोई की तरह से लपेट लेते हैं। फिर से सूखा आटा लगा करके हम लोग रोटी की तरह से इसको बेल लेंगे। हम लोग छोटे थे फ्रेंड्स, तो हम लोग के लिए इस तरीके से बचे हुए आटे की, जैसे खाना बनने के बाद थोड़ा सा आटा बच गया तो उससे माता जी जो हमारी थी वो चीनी की पूड़ी बहुत बनाती थी। मैं अपने बच्चों के लिए भी बनाती थी और मेरे बेटे को तो टिफ़िन में ले जाना बहुत पसंद था चीनी की पूड़ी। तो अभी भी हम लोग अक्सर बनाते हैं। अब ये एक नई चीज़ मिल गई है, अब मैं आगे से यही बनाया करूँगी। तो देखिए रोटी हो गई। ध्यान दीजिएगा कि दोनों रोटियां लगभग एक साइज़ की रहेंगी तो अच्छा रहेगा। तो एक बार एक के ऊपर एक रख के देख लीजिएगा कि दोनों का साइज़ एक सा है। और अब मैं एक रोटी पर ये जो प्यूरी हम लोगों ने बनाई है वो फैला रही हूँ। बहुत ज़्यादा मत फैलाइएगा फ्रेंड्स, नहीं तो वो तंग करेगा आपको। ऊपर हम लोग चीनी डाल लेंगे। तो आम की खटास के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा। फिर थोड़े से मेवे डाल लेंगे। मैं थोड़े कटे हुए काजू और थोड़ी सी किशमिश डालने वाली हूँ।
आप अपनी पसंद का कोई सा भी मेवा डाल लीजिएगा, जो आपको पसंद हो वो डाल लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग ये जो किनारी है ना, इस पे पानी लगाएंगे। आप समझ रहे होंगे क्यों पानी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही समझे, ताकि हम लोग जब ये रोटी इस पे रखेंगे दूसरी वाली ना, तो वो अच्छे से पहली रोटी के साथ चिपक जाए। तो इसको उंगली की मदद से, अंगूठे की मदद से बिल्कुल अच्छे से चिपका दीजिएगा। कोई मुरव्वत करने की ज़रूरत नहीं है कि दबाएंगे नहीं, खूब अच्छे से दबा दबा करके उसको आपस में चिपका दीजिए। देखिए इतना आम मैंने भरा है कि वो बीच में गोल सा फूल गया है। और अब चाहिए तो कांटे से हल्का हल्का दबाते हुए इस तरीके से डिज़ाइन बना लीजिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, देखने में सुंदर लगेगा। खाना जितना सुंदर बनता है उतना खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है। और बाकी संभाल के करना है, ताकि हम लोग का जो आम वाला हिस्सा उसमें छेद ना होने पाए। तो ये देखिए हम लोग की भरी हुई आम की पूड़ी तैयार है, पराठा तैयार है। और अब चढ़ा लेते हैं एक पैन हम लोग गैस पर। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये आज एंगल पाया है जिसमें मैं भी दिख रही हूँ और पैन भी दिख रहा है, वरना मैं इस एंगल पे नहीं कर पाती थी अभी तक काम। तो ये एंगल मुझे अच्छा लग रहा है। आपको ये एंगल कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। बहुत संभाल के करना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अंदर हम लोगों ने आम भरा हुआ है, तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। एक साइड सिक जाने देते हैं, फिर धीरे से पलट देंगे। इसको आराम से पलट लेते हैं। इस पर थोड़ा घी लगाएंगे, बहुत हल्के हाथ से लगाइएगा, दबाइएगा नहीं। और साइड्स में नीचे भी डाल देंगे साइड से। दबाना बना है ना, वो साइड में ही दबाइएगा, बीच में बिल्कुल मत दबाइएगा। रही है फ्रेंड्स, बहुत मौके से हम लोगों ने पलट लिया है इसको। इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, सरका के निकालना ज़्यादा सही रहेगा। ये आ गया। इसको सर्व करने के लिए एक बर्तन में टोमेटो प्यूरी निकाल लीजिए। इस पर भी थोड़ा सा काजू किशमिश छिड़क देंगे, चाहिए तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। और पराठे पे आप चाहिए तो थोड़े से अनार के दाने छिड़क करके सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कितना फटाफट बन गया है और बहुत टेस्टी है, दिखने में बहुत सुंदर है। इसके साथ जो डिप हम लोग का है वो भी बहुत टेस्टी है। बनाइए, खाइए और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, फटाफट स्टाइल का आम पराठा। और अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए कि नया वीडियो आ चुका है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, हैव ए वंडरफुल डे, बाय।